हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। भाइयों, मेरा एसएससी सीजीएल टीयर 1 का एग्ज़ाम 18 तारीख की थर्ड शिफ्ट में कंप्लीट हो चुका है। तो मेरा सेंटर गया था भाइयों कानपुर, और मैं इस टाइम कन्नौज में पोस्टिंग है मेरी। तो मेरा कानपुर गया था। तो भाइयों, एग्ज़ाम के दौरान मुझे कोई टेक्निकल ग्लिच टाइप की कोई समस्या देखने को नहीं मिली। माउस बिल्कुल स्मूथ काम कर रहा था। तो वैसे कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब एग्ज़ाम के दौरान तो कोई दिक्कत नहीं हुई। बाकी चलो अब स्टार्ट करते हैं कि मैंने पेपर कैसे अटैम्प्ट किया, या फिर मेरी पहले अटैम्प्ट करने की स्ट्रेटजी क्या थी। और फिर एक मेरा दोस्त है अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में। तो उसके पिछली बार प्री में 173 नंबर थे, मेंस में 332 थे, जनरल कैटेगरी में था, तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो उससे मैंने बात की थी कि भाई तेरा एग्ज़ाम मतलब कैसा था। उसका भी कानपुर गया था कि कैसा था और किस टाइप से अटैम्प्ट करा। तो उसने ये बताया था कि सबसे पहले तो मैंने रीजनिंग करी, उसके बाद में मैथ्स करा, उसके बाद में इंग्लिश करी, और कॉम्प्रिहेंशन उसमें छोड़ दिया। उसके बाद में जीएस करा। ठीक है। तो भाइयों, फिर मैंने भी यही यही स्ट्रेटजी अपनाई थी। तो मैंने रीजनिंग रीजनिंग इतनी हल्की आई थी उसमें कि 12 मिनट में मैंने टोटल 25 के 25 क्वेश्चन कर दिए थे। तो 48 मिनट बचे थे मेरे पास। ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने मैथ्स स्टार्ट किया। तो मैथ्स स्टार्ट करने के बाद में 18 क्वेश्चन के आसपास तुम्हें उसमें इतने हल्के देखने को मिलेंगे कि बहुत ही ज़्यादा हल्के क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन के आसपास। तो 18 क्वेश्चन में मैंने 18-20 क्वेश्चन कर लिए थे। और मैं रीजनिंग के 25 क्वेश्चन हो गए थे। तो मेरे पास टाइम बच गया था लगभग 30 से 31 मिनट का टाइम बच गया था। फिर उसके बाद में फिर मैंने सोचा कि यार ये मैथ्स के जो 4-5 क्वेश्चन बचे हैं, मैं कहीं इन्हें भी अटैम्प्ट ही कर लेता हूँ, क्योंकि टाइम मेरे पास सफिशिएंट था। तो उन क्वेश्चनों में मेरा टाइम लगा कम से कम 8 से 10 मिनट। तो उनमें ज़्यादा टाइम लगा मुझे। ठीक है। और बाकी उसके बाद में इंग्लिश भी इतनी कोई ख़ास नहीं थी। ठीक है। और जीएस में तो तुम्हें पता, सबको ही पता है कि जीएस की कैसी आ रही है ना। तो चलो अब थोड़ा थोड़ा सा अब करते हैं कि हाँ, कि किस टाइप से आ रहा है और कहाँ से ज़्यादा आ रहा है। ठीक है। अब बाकी ये कोई मतलब एक्चुअल पेपर नहीं बता रहा हूँ मैं। बाकी तो देखो, तुम खुद समझदार हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की। ठीक है। तो रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग में भाई एक क्वेश्चन था स्लोक्स का। ठीक है। स्लोक्स का, तो स्लोक्स का क्वेश्चन जो दे रखा था वो तो क्वेश्चन गलत था। ठीक है। और बाकी कोई क्लॉक नहीं आ रही है, कोई कैलेंडर नहीं आ रहा है। ठीक है। कोई कैलेंडर नहीं आ रही है। ठीक है। और नॉन वर्बल भी नहीं आ रही है। नॉन वर्बल भी नहीं आ रही है। कोई पासे का क्वेश्चन भी नहीं है। ठीक है। वो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है सीरीज के, कि ये 4 बढ़ गया, 3 बढ़ गया, 2 बढ़ गया। फिर उसके बाद में नंबर सीरीज के भी बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। तो रीजनिंग में कोई मतलब टीसीएस का पैटर्न से बिल्कुल, टीसीएस के पैटर्न से भी डाउन रीजनिंग है ना। और जैसे हम ये एडिक्यूटी बेस्ड पे मॉक लगा रहे थे शुरू में, जो टेक्स्ट बुक में डाल रखे थे 15 मॉक्स, ऐसा तो कुछ भी नहीं है भाई। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और ये टेस्ट रैंकिंग वगैरह, आरबी वगैरह इन्होंने जो डाल रखा था हवा, बहुत ज़्यादा भारी भारी बना रखे थे। तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। मतलब कि अगर तुम कट ऑफ की अगर निकालना चाहो ना, तो उस हिसाब से मैथ में भी 18-20 क्वेश्चन बहुत आराम से डुएबल हैं, बहुत आराम से। ठीक है। तो रीजनिंग का कोई रिव्यू देने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रीजनिंग जो है टीसीएस के पैटर्न से भी डाउन है। ठीक है। चलो, अब उसके बाद में ये मेरी हो गई थी 12 मिनट में। 12 मिनट में हो गई थी, है ना। अब स्टार्ट कर देते हैं मैथ्स से। तो मैथ्स में मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। तो बाकी ये एक्चुअल तो मैं नहीं बता रहा हूँ, बाकी तुम खुद समझदार हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो जैसे कि मान लो स्लोप निकालने वाला क्वेश्चन, स्लोप निकालने वाला, प्रवणता निकालने वाला, यानी कि 2x प्लस के 3y इक्वल टू 5 दे दिया। तो इसकी प्रवणता निकाल लो। तो m की वैल्यू हो जाएगी माइनस के x अपॉन बाई, यानी कि माइनस के 2/3। ठीक है। इतना सा सवाल था केवल। ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद में अब बात कर लेते हैं मैंसुरेशन में से। मैंसुरेशन में से 4 से 5 क्वेश्चन थे, 4 से 5 क्वेश्चन। उसमें से दो क्वेश्चन दो क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के थे। ठीक है। अच्छे लेवल के थे 2 क्वेश्चन। और बाकी के 3 क्वेश्चन तो आसान थे। जैसे कि मान लो, मतलब कि इस टाइप के क्वेश्चन था कि जैसे कि एक एक बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360। ठीक है। उसके बाद में अर्धगोले का, खोखले अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r1³ माइनस के r2³। ठीक है। उसके बाद में जैसे कि एक था, मतलब फ्रस्टम से सवाल था, छिन्नक से,
है ना, यानी कि उनके आयतन का अनुपात दे रखा था 1:7। अरे एक वो होता नहीं क्या, वो क्या कहते हैं, जैसे उसे 3 भागों में बांट देते हैं, ऐसा करके कुछ होता है वो, कि 1:7 और कुछ वो रेशियो होता है। तो फिर वो 1:8 बन जाता है, फिर उससे इस क्यूब रूट निकाल लेते हैं, तो 1:2 आ जाती है उनकी हाइट वगैरह का रेशियो, हाइट वगैरह का। तो उन्होंने दोनों पार्ट का पूछ रखा था, तो ऐसे 1:1 समथिंग समथिंग, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है। अब उसके बाद में बात करते हैं एक क्वेश्चन था सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट का 2 क्वेश्चन थे शायद सिंपल इंटरेस्ट के। क्वेश्चन इतना सिंपल था सिंपल इंटरेस्ट का, कि वो आर एस अग्रवाल के मैथ में ही है वो सवाल। अब उसका आंसर ही मुझे याद था, उस सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन का आंसर ही मुझे याद था, है ना, वाई स्क्वायर बराबर XZ, उसका आंसर याद था। पर फिर भी एग्जाम में डाउट तो रहता है अपने ऊपर कि यार क्या पता मैंने कुछ और पढ़ रखा हो उस टाइम। पर फिर मैंने उसको सोल्व किया, 2 इक्वेशन बनी थी उसमें, तो 2 सोल्व किया, 1/2 किया, तो वो वाई स्क्वायर बराबर ZX आ गया। तो किसी बार अग्रवाल का मैथ हो तो वो देख सकता है कि उसमें वाई स्क्वायर बराबर ZX वाला एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो सवाल उस टाइप का सवाल था, है ना। और उसके बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट से तो कोई था नहीं। और उससे प्रॉफिट लॉस से सिंपल सवाल दे रखा था, एमपी दे रखा था, एमपी दे रखा था, एमपी गिवन था। ठीक है, एमपी गिवन था। एक 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 डिस्काउंट परसेंट दे रखा था, जैसे कि मान लो 10% दे रखा था, दूसरा डिस्काउंट परसेंट बताना था और एसपी दे रखा था। सिंपल था, इस पे निकाल के फिर जो भी आएगा इनका डिफरेंस लेके इससे भाग दे देंगे। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन था। और उसके बाद में तुम्हारा मिक्सर एलिगेशन का हुआ बना रखा था, कि मिक्सर एलिगेशन का मतलब ऐसा आ रहा वैसा आ रहा, पर मेरी शिफ्ट में तो कोई ऐसा नहीं था। मिक्सर एलिगेशन में बहुत ही सिंपल सवाल था, इससे ज़्यादा सिंपल तो मैंने आज तक किसी पेपर में देखा नहीं। कि 2:3 बराबर 5 पहला बर्तन, 3:2 बराबर 5 दूसरा बर्तन, बताओ इन दोनों को मिला के तीसरे बर्तन में क्या होगा। 3:2 5, 3:2 5, अनुपात 1:1, ख़त्म। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हाँ कि इस पेपर को मतलब कि हाँ इस पेपर को आदमी ये आ रहा है वो आ रहा है। हाँ, दो चार क्वेश्चन है कैलकुलेटिव, अगर तुम्हारी तैयारी ठीक है तो तुम कराओगे पूरे पूरे 25। अगर तुम्हारी तैयारी इतनी खास भी नहीं है तो 18 से 20 क्वेश्चन तुम्हें ऐसे मिलेंगे कि तुम 18 से 20 क्वेश्चन तो करोगे ही। ठीक है। उसके बाद में हाइट एंड डिस्टेंस के 2 क्वेश्चन थे, हाइट एंड डिस्टेंस के 2 क्वेश्चन थे। जैसे कि ये 300 सेंटीमीटर दे दिया, ये एक एक नाभ ये जी, एक नाभ ये जी, इससे एंगल बना दिया 45 डिग्री, 45 डिग्री, इससे एंगल बना दिया 30 डिग्री। ठीक है। तो वो पूछ रहा था कि इन दोनों वो नाप के बीच की दूरी बता दो। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ था। ठीक है। और उसके बाद में एक हाइट एंड डिस्टेंस का ऐसा था कि ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है, इसके ऊपर एक पोल खड़ा है या फ्लैग मान लो, तो इसका एंगल जो दे रखा है वो 60 डिग्री, ये जो एंगल दे रखा 45 डिग्री, ये था 1.6 मीटर, ये वाली हाइट बता दो, नॉर्मल सवाल। ठीक है। उसके बाद में अब बात कर लेते हैं एलजेब्रा की। तो एलजेब्रा की बात कर लेते हैं। एलजेब्रा में ए प्लस के 2/b=2/b समथिंग दे रखा था, जैसे 7 मान लो। ठीक है। ए क्यूब प्लस के 8/b³ की वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, सिंपल है, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा तो ख़त्म। ठीक है। तो बाकी एक चैप्टर ये तुम्हें पता है होगा कि वो है घातांक करनी। ठीक है, उसके 2 क्वेश्चन थे, घातांक करनी के क्वेश्चन थे 2। अब 2 क्वेश्चन भी कैसे कैसे थे, मतलब एक्चुअल क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ मैं, है ना, पर समझ सकते हो। ये था प्लस के 0.5 का क्यूब अपॉन प्लस के 0.1 का क्यूब, इसकी वैल्यू बतानी थी। ठीक है। अब इसमें मुझे टाइम लगा था, क्योंकि मैंने ऐसे सवाल जो करे हैं ना वो ऐसे ऐसे टाइप से करे कि 0.25 गुणा 0.25 गुणा 0.25 प्लस के 0.5 गुणा 0.5 गुणा 0.5, और बटे में ऐसी जो 3 बार नीचे नीचे लिख देंगे 0.5 गुणा 0.5 गुणा 0.5 प्लस 0.1 गुणा 0.1 गुणा 0.1। तो इसमें से है ऐसा 0.5 कॉमन निकाल लेंगे, मतलब सब में से 0.5 कॉमन निकाल लेंगे, तो फिर ये ऊपर से नीचे वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 ऊपर आ जाएगा। तो ऐसे टाइप का सवाल, पर उस टाइम मुझे क्लिक नहीं हो रही थी ये चीज़ें। फिर बाद में फिर मैंने जब दिमाग लगाया, 2-3 मिनट लगाए, तो ये क्वेश्चन दो क्वेश्चन थे इस टाइप के बिल्कुल सेम ही, है ना, दोनों हो गए थे ये। ठीक है।
उसके बाद में उसके बाद में तुम्हारा जैसे कि को त्रिकोणमिति में सवाल एक अच्छे लेवल का था, उसमें श्रीधराचार्य सूत्र लग रहा था, ठीक है। टेन थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 4, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस के सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू बतानी थी। यहाँ से करा था टेन थीटा प्लस के 1/टेन थीटा इक्वल टू 4, तो ये बना था टेन स्क्वायर थीटा माइनस के 4 टेन थीटा प्लस के 1 इक्वल टू 0। यहाँ से मैंने धराचार्य सूत्र लगा कर टेन थीटा की वैल्यू निकाल ली थी। फिर सेक स्क्वायर थीटा को जब लास्ट में पूछ रहा था तो इसे लिख दिया था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये टेन स्क्वायर थीटा पहले से ही था, ठीक है। तो ये हो गया था 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस के 1, यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू पुट कर दी थी, तो रूट वगैरह में वो आंसर आया था, ठीक है। बाकी मेरा कहने का मतलब यही है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक सवाल था स्लोप वाला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हो गया एक स्लोप वाला, मेंसुरेशन के थे 5 सवाल, ठीक है। और ये ज्योमेट्री का था, ये कोई एंगल निकालने के लिए नहीं था, डायरेक्ट था कि ये सेंटर दे रखा, ये रेडियस दे रखी है 10, ये दे रखा है 8, तो इस जीवा की लंबाई बता दो। तो ये निकला कितना 6, तो ए बी की वैल्यू कितनी जाएगी 6 गुणा 2 बराबर 12, ख़त्म, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि भाई मेरा भी कोई सवाल गलत होगा मैथ में, अब वो सिली मिस्टेक हो गई हुई तो होगी, बाकी लगता तो नहीं है कि कोई मैथ में सवाल गलत गया होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, चलो मैथ्स के बारे में तो काफ़ी बात हो चुकी है, रीजनिंग बिल्कुल सिंपल है, रीजनिंग के बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं थी, एक क्वेश्चन स्लोक्स का गलत था उसमें, ठीक है। अब इंग्लिश की बात कर लेते हैं। देखो भाई मैं तुम्हें बताऊं, मैंने इंग्लिश के शुरू में करे थे 20 क्वेश्चन, ठीक है, पैसे छुआ ही नहीं था मैंने। तो 20 क्वेश्चन में से मैंने ब्लैक बुक पढ़ रखी है, ब्लैक बुक मैंने 2023 वाला जो एडिशन है वो मैंने कंप्लीट कर रखा है, लास्ट टाइम पे 2-4 बार रिवीजन करा था मैंने उसका, ठीक है। तो उसमें से मुझे एक सिनोनियम था, एक साइनो था, वो मेरा याद का नहीं था, ठीक है, ब्लैक बुक में था ही नहीं वो। एक एन2 बताना था, एन2 बताना था, तो वो ओप्रोब्रियम, 3 ऑप्शन जो दे रखे थे वो इसके सिनोनियम दे रखे थे। ओप्रोब्रियम मतलब होता है, ओप्रोब्रियम का मतलब क्या होता है कि क्या क्या मैं तुम्हारा अपमान, तो ऐसे ही अपमान डेरोगेटरी वही ऐसा करके कुछ दे रखा था, एक था बिल्कुल उसका एंटोनियम, ठीक है। बाकी बनवर्ड बहुत ईजी, फैटलिस्ट बनवर्ड बहुत ईजी है ना। और उसके बाद में एक ईडीएम वगैरह भी ईजी था वो, मतलब उसका ब्लैक बुक में ही था वो भी, है ना, ब्लैक बुक में ही था कि ये स्वॉर्ड ऑफ डेमोसल्स, सर पर लटकती तलवार, यानी कि कांस्टेंट ट्रेड वगैरह। बाकी एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट सही थे, नॉर्मल थे, है ना। अडेप्ट, स्पेलिंग स्पेलिंग अडेप्ट, ठीक है। उसके बाद में भाई पैसेज मैंने छोड़ दिया था, फिर मैंने जीएस अटैम्प्ट करी। जीएस अटैम्प्ट करने में, जीएस में तो मैं एक ही बात बताऊंगा कि आर्टिकल 200 से लेकर आर्टिकल 300 तक ये सारे याद कर लो, सारे याद कर लो ये, ठीक है। ये मत सोचना कि हाँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है ना वही आर्टिकल आ रहा है, मतलब इस पेपर में जो इम्पोर्टेंट नहीं है ना वही आर्टिकल आ रहा है। अब तुम ये मान लो, क्योंकि आर्टिकल तो मेरे भी याद थे, काफ़ी याद थे, बाकी वो वाले आर्टिकल याद नहीं थे कि जो आए थे। बाकी योजना वगैरह, योजना से एक क्वेश्चन, योजना से एक क्वेश्चन था, वो करके जाना, योजना जो परमार सर ने करवा रखी है ना, एक वो वीडियो करवा रखी है, तो उससे ही मिल जाएगा, ठीक है। योजना हो गई। बाकी एक साइंस का क्वेश्चन था, एक साइंस का था फिजिक्स का, ठीक है। उसमें 3 स्टेटमेंट दे रखे थे, वो तीनों के बारे में बताना था कि 1-2 ठीक है या 2-3 ठीक है या तीनों ठीक है, ठीक है। तो वो से थोड़ा सा अगर तुम्हें पता होगा तभी कर पाओगे। बाकी करंट अफेयर जो है, वो करंट अफेयर तो भाई ऐसी आ रही है कि जो अवार्ड वगैरह आ रहे हैं ना, अवार्ड या स्पोर्ट्स है, तो वो ऐसे आ रहे हैं कि वो इरिलेवेंट है, मतलब तुम पढ़ोगे कुछ स्पीडी वगैरह में से कहीं से भी, जहाँ से भी पढ़ोगे तो इम्पोर्टेंट ही, पर वो नहीं आने के उसमें, ठीक है। तो वो तुम्हारे ऊपर है कि भाई तुम किस हिसाब से अटैम्प्ट करोगे उसे। बाकी सिंधु घाटी सभ्यता का जल निकासी सिस्टम कैसा था, बंद नाली वगैरह ये सब, है ना। ये वायुमंडल की ऊंचाई कितनी है, 10,000 किलोमीटर, तो ये सब था, ठीक है। बाकी मैं अब यही बात बताना चाहूँगा भाइयों कि इस एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करने में सबसे पहले रीजनिंग अटैम्प्ट करो। रीजनिंग अटैम्प्ट 12 मिनट में हो जाएगी बहुत आराम से, ठीक है, 12 मिनट में हो जाएगी। बाकी मैथ में 18-20 सवाल जो हल के आ रहे हैं पहले वो निपटा दो,
है ना। उसके बाद में इंग्लिश पे बढ़ जाओ। इंग्लिश में पैसेज जहाँ बीच में आएगा पैसेज, तो बीच में पैसेज छोड़ दो, बाकी इंग्लिश के 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लो। वो आसान है यार, है ना। वो मतलब इतने भारी नहीं है, मतलब कि जो ना हो। अगर जिसने वोकैब वोकैब पढ़ रखी तो वोकैब याद किया जाएगी। बाकी एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट पी क्यू आर एस वगैरह कोई इतने ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। जीएस में स्पेशल आर्टिकल की बात करो तो 2 क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे, पर वो 200 से लेकर 300 के बीच के आर्टिकल मिलेंगे, ठीक है। वो एक को एक आर्टिकल रट लियो, ठीक है। और बस मैं तो यही कहूँगा कि यार 130 35 या 40 के आसपास तो चले जाएंगे मेरे, ठीक है, क्योंकि मैथ रीजनिंग में लगभग 95 के आसपास तो चले जाएंगे, ठीक है। और 25 30 तो उधर भी इंग्लिश में हो जाने चाहिए, क्योंकि 20 करे हैं तो जो भी गलत उलत होंगे बाकी। और जीएस वगैरह में देखो अब जितने भी आएंगे बाकी 130 से 140 के बीच में रहना चाहिए स्कोर, ठीक है। तो कट ऑफ तो मेरे हिसाब से निकलनी चाहिए। बाकी यार कल एनटीपीसी का भी अगर रिजल्ट आया था, तो उसमें एनटीपीसी में भी हुआ है, मुंबई से भरा था मैंने, तो मेंस है उसका 13 तारीख में, ठीक है। तो मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा कि एनटीपीसी का रिजल्ट मेरा आया है, ठीक है। तो भाइयों डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल नॉर्मल होकर जाना है, होपलेस बिल्कुल नहीं होना है। बहुत सिंपल है यार, इतना भी मतलब इतना भी सिंपल नहीं बोल लूँगा, मैंने कम से कम 150 200 टेस्ट लगाए हैं। इतना भी सिंपल नहीं बोल लूँगा, पर बाकी जो ये इन्होंने मॉक टेस्ट डाल रखे थे ना, उससे तो यार बहुत आसान है, ठीक है। 4 5 क्वेश्चन मैथ में है कि हाँ तुमने अच्छी तैयारी कर रखी है तो टाइम मांगेंगे भी, ठीक है। नहीं तो फिर क्या कहें मैं, उन्हें तुम बाद में कर लेना, है ना। पहले बन गो में 18 20 क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। तो धन्यवाद भाई, अगर आपको मेरी बताया हुआ से कुछ हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक यू।